चीन की सीमा में, चीन के अंदर ही मानसरोवर आता है। पहले भारत में ही था मानसरोवर, लेकिन इस समय वो चीन में है, तिब्बत में है मानसरोवर। मानसरोवर जिसमें स्नान करने से मुक्ति मिलती है, लेकिन कहीं अगर चीन प्रतिबंध लगा देता है कि हम मानसरोवर में स्नान नहीं करने देंगे, क्योंकि उसकी दुष्टता चरम सीमा पर है, उसकी सीमा के अंदर ही मानसरोवर आता है। काश अगर वो कहीं ये मना करता है कि हम मानसरोवर में स्नान नहीं करने देंगे, तो मेरा विश्वास है भारत में देवी आपदा ही नहीं आती है, भारत में तो देवी देवताओं की शक्ति भी विद्यमान है। भारत को विजयी बनाने के लिए, सफलता दिलाने के लिए कहीं ना कहीं देवी देवताओं का योगदान है, ये मानना चाहिए। प्रत्यक्ष रूप से नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से वो शक्ति दिखाई नहीं देती है, लेकिन शक्ति काम कर रही है। तो जिस तरह से हम भारतवासियों ने 370 धारा हटा के कश्मीर को मुक्त करा दिया है, अगर चीन कहीं मानसरोवर पर प्रतिबंध लगाएगा तो हम सब भारतवासी देवी देवताओं की कृपा से मानसरोवर को भी मुक्त करा लेंगे और अपने भारत की सीमा में करेंगे। भारत का ही अधिकार होगा उस पर, ये निश्चित है। परंतु यदि हमें इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा तो इंतजार करना पड़ेगा, समय लगेगा। लेकिन अभी वर्तमान में विकल्प क्या है? यदि हम मानसरोवर की यात्रा करना चाहें तो अभी विकल्प क्या है? अभी विकल्प यही है जो बिलटुकरी ग्राम में सत्संग हो रहा है, सत्संग हो रहा है, ये विकल्प है। आप कहोगे महाराज कहां मानसरोवर, कहां तिब्बत, कहां चीन और कहां भारत, कहां भारत में एक छोटा सा राज्य छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ में भी बेमेतरा जिला, और बेमेतरा जिला में भी बिलटुकरी, और आप कह रहे हैं कि विकल्प यही है। तो ये मैं अपनी तरफ से बनावटी बात नहीं कर रहा हूं, ये मानसरोवर ही है रामचरितमानस। प्रमाण क्या है? मन करी विषय अनल बन जरई, हो सुखी जो यही सर परई, होए सुखी जो यही सर परई। सर मानी सरोवर। तो आप कहोगे महाराज ये सरोवर है, लेकिन मान सरोवर कहाँ है? भाई सरोवर तो है, लेकिन मान सरोवर। अच्छा एक बात बताओ, मान सरोवर कैसा लगता है? जो लोग मानसरोवर की यात्रा किए होंगे वो जानते होंगे, और जो नहीं किए होंगे उन्होंने कभी कभी टेलीविजन आदि में देखा होगा या पढ़ा होगा। मानसरोवर में कौन रहता है? मानसरोवर में हंस रहते हैं। सबसे ज्यादा हंस कहां मिलते हैं? मानसरोवर में रहते हैं कि नहीं? हंस रहते हैं।
हंस विहार करते हैं। अच्छा, वो हंस मोती चुनते हैं, उनकी पहचान है क्या कि मोती चुनते हैं। अगर कोई श्वेत वर्ण का पक्षी, श्वेत रंग का पक्षी आपके तालाब में विचरण कर रहा हो, या 2, 4, 10, 20 पक्षी विचरण कर रहे हो, तो आप लोग यही सोच लोगे कि ये मानसरोवर है, हमारा गांव का तालाब, इसमें ये सब जितने भी हैं पक्षी वो हंस के रूप में हैं। तो रंग से कोई हंस बन जाएगा क्या? मैं तो नहीं मानता हूं। रंग से ये पहचान होगी कि ये हंस है, यही पक्षी हंस है। श्वेत वर्ण के तो श्वेत कलर के बहुत पक्षी हैं, वो लोग हैं कि नहीं, लेकिन सब हंस नहीं है। उनको हंस कैसे कहोगे? हंस की पहचान है कि हंस मोती चुनता है, मोती के अलावा वो कुछ भी नहीं चुनता है। भूखों मर जाएगा, लेकिन मोती जब तक उसे नहीं मिलेगा तब तक वो ग्रहण नहीं करेगा, मोतियों को ही ग्रहण करता है। ये हंस की पहचान है। केवल रंग ही पहचान नहीं है, उसका आहार भी पहचान है कि उसे जब तक मोती नहीं मिल जाएगा तब तक वो भूखा रह जाएगा, मर भी जाएगा, लेकिन मोती जब तक नहीं मिलेगा तब तक वो आहार नहीं बनाएगा। किसी भी अन्न दाने को आहार के रूप में स्वीकार नहीं करेगा, उसे चाहिए मोती। मोती मिलते कहां हैं? कहा मानसरोवर में। मोती कहां मिलते हैं? हर सरोवर में मोती नहीं मिलते हैं, मानसरोवर में मोती मिलते हैं। असली हंस का दर्शन यदि करना है तो मानसरोवर जाइए, वहां असली हंस मिलेंगे आपको, मोती चुनते हुए दिखाई भी देंगे। आप कहो महाराज ये सारी बातें यहां के लिए तो असंभव है, वहां संभव हैं, जो चीन की सीमा में मानसरोवर है। लेकिन बिल टुकरी और छत्तीसगढ़, एक छोटे से गांव में, छत्तीसगढ़ राज्य के छोटे से गांव में कहां हंस आएंगे, कहां सरोवर होगा और कहां मोती आएंगे? ये तो सारी बातें आप कथा में कह लो और हम सुन लें, और आप आश्रम जाओ चित्रकूट, हम अपने अपने घर जाएं। नहीं नहीं, उदास होने की आवश्यकता नहीं है, उदास मत होना। ये ग्रंथ रामायण ये कृति नहीं है, दिखाई जरूर कृति के रूप में दे रही है, ये परमात्मा राम की आकृति है, लेकिन कृति के रूप में परिणित हुई है। ये राम का चरित्र है, एक एक शब्द जो चौपाइयों में है वो महामंत्र के रूप में है। वो ये ग्रंथ परमात्मा की आकृति है, लेकिन कृति के रूप में प्रकटित हुई है। और एक बात बतावें आपको कि देखने के लिए तो कोई देखने वाला ये कह सकता है कि ये बहुत बड़ी पुस्तक है, ये साधारण पुस्तक नहीं है। देखने वाले कह सकते हैं ये बहुत बड़ी पुस्तक है, भाई हम मानते हैं कि ये बहुत बड़ी पुस्तक है, लेकिन ये पुस्तक भी नहीं है, ये विश्व की समस्याओं के समाधान के लिए बहुत बड़ा मस्तक है, लेकिन पुस्तक के आकार में प्रकट हुआ है ये ग्रंथ। इसलिए ग्रंथ आकृति में केवल पुस्तक के रूप में है, लेकिन वास्तव में यदि देखा जाए तो ये पुस्तक नहीं है, ये समस्याओं के समाधान के लिए मस्तक है। ये आकृति नहीं है, ये परमात्मा की ही, ये कृति नहीं है, ये परमात्मा की आकृति है। लेकिन बात यह है सरोवर कैसे? सरोवर में व्यक्ति स्नान करता है, सरोवर में जल बहुत होता है, अपरिमित जल होता है, लेकिन प्यारे थोड़ा बहुत तालाब में जल हो, थोड़ा बहुत, तो उस जल में हाथी प्रवेश नहीं करेगा। थोड़े जल में वो कीचड़ में फंस जाएगा, क्योंकि जहां थोड़ा जल होता है उसमें कीचड़ ज्यादा होता है, जल कम होता है,
तो हाथी प्रवेश नहीं करता है। लेकिन जिस तालाब में अपरिमित जल होता है उसमें हाथी प्रवेश भी करता है और आनंद भी लेता है। बोलो लेता है कि नहीं आनंद? क्योंकि उसमें जल बहुत होता है और आनंद पूर्वक वो स्नान करता है। हाथी विशेष रूप से जंगल में आनंद लेता है। कहां लेता है? जंगल में। उसे बहुत आनंद मिलता है, स्वतंत्र होता है वो जंगल में। जब उससे जंजीरों से बांध दिया जाता है और महावती का अंकुश उसके ऊपर आ जाता है तो वो परतंत्रता महसूस करता है। लोग भले ही गणेश जी समझ करके उसकी आरती उतारें, लेकिन अंदर से वो हाथी परतंत्र होता है और परतंत्रता महसूस भी करता है और पर्याप्त आहार उसे किसी दिन भी प्राप्त नहीं होता है। क्योंकि थोड़े बहुत आहार से काम चलेगा थोड़ी। हाथी को तो जंगल चाहिए पूरा, तब वो तृप्त होगा। लेकिन ये हाथी की बात मैं क्यों कह रहा हूं, सरोवर की बात मैं क्यों कह रहा हूं, बार बार मैं मानसरोवर की बात क्यों कह रहा हूं? शायद वो सब तुमसे संबंधित बातें हैं, तुम्हारे जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं। पहली बात तो ये है कि यहां पर राम कथा जो हो रही है ये रामचरितमानस पर आधारित कथा हो रही है। ये रामचरितमानस सरोवर है और सरोवर में भी मानसरोवर के रूप में प्रतिष्ठापित है। लेकिन अंतर इतना है कि जो चीन की सीमा में मानसरोवर है उसमें हंस आनंद ले रहे हैं, लेकिन बिलटुकरी में जो रामचरितमानस के रूप में मानसरोवर है, रामकथा रूपी मानसरोवर में, उसमें हम जैसे परमहंस आनंद ले रहे हैं। तो भाई परमहंस हैं, वहां तो केवल हंस ही हैं, यहां परमहंस। आप कहोगे महाराज वो मोती चुन रहे हैं, आप एक आध मोती बता दो। तुलसी है हमारे पास तो भैया, ये अंगूठी अंगूठी हम ज्यादा पहनते नहीं है। कोई देता भी है तो कहे महाराज पहनिए ना, तेरा मन है तो पहना दे। फिर कोई ना कोई चेला कहता हमको दे दो, कहते ले जाओ। तो मोती मेरे हाथ में नहीं है, ना अंगूठी के रूप में है कि अंगूठी में मोती होता अथवा गले में माला में मोती। ये माला भी है तो ये तुलसी की माला है। तो आप कहोगे आपके पास तो एक भी मोती नहीं है और आप रामचरितमानस रूपी मानसरोवर के हंस नहीं परम हंस हैं। तो याद रखना तिब्बत के मानसरोवर, तिब्बत के भूखंड में मानसरोवर के रूप में जो प्रवाहित हो रहा है सरोवर, उसमें हंस विचरण कर रहे हैं, मोती ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन बिलटुकरी में जो रामचरितमानस रूपी मानसरोवर में है, इसमें हंस विचरण कर रहे हैं लेकिन वो मोती ग्रहण नहीं करते हैं, वो मोती नहीं चुनते हैं। परम हंस तो राम नाम के मोती चुनते हैं। हम लोग नित्य प्रति सुबह शाम जब भी समय मिलता है तो राम नाम के मोती चुनते हैं। बोलो चुनते हैं कि नहीं? हमारा जीवन ही सीताराम पर आधारित है, राम के नाम पर ही आधारित है। और आज वही राम नाम के मोती हम बांट रहे हैं तुम्हें कि नहीं, प्रसाद के रूप में। ये राम नाम के मोती ही हैं और तुम सब जो बैठे हो मानसरोवर में ही बैठे हो। बस अंतर इतना है कि रामचरितमानस रूपी मानसरोवर